तो दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच सीटेट 2022 के ईवीएस का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। आज ये हमारा चौथा वीडियो होने वाला है, तो बिना देर किए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अशोक स्तंभ को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में आधिकारिक रूप से कब स्वीकार किया गया? तो ऑप्शन ए है हमारा 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1950, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1949 और ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को, यानी 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया था। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आज का दूसरा क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो पहला ऑप्शन है लगभग 8 मिनट 19 सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है लगभग 7 मिनट 16 सेकेंड, ऑप्शन सी है हमारा लगभग 9 मिनट 8 सेकेंड और ऑप्शन डी है लगभग 2.5 मिनट। तो हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा लगभग 8 मिनट और 19 सेकेंड। ठीक है गाइस, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का तीसरा क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितने % ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में है? तो जो एटमॉस्फेयर में हमारे ऑक्सीजन है वो है 21%। सही आंसर हो जाएगा 21%। आप लोग कमेंट करके बताएं कि नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी % हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबिलिटी है। चलते हैं आज के चौथे क्वेश्चन की तरफ। आज का चौथा क्वेश्चन है, कच्चा तेल क्रूड ऑयल होता है। अब ध्यान देना होगा दोस्तों, यहाँ पे क्रूड ऑयल के बारे में 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। हमें पता करना है कि कौन कौन सा पॉइंट्स इसमें सही दिए गए। पहला पॉइंट है गहरे रंग का गाढ़ा तरल, ऑप्शन बी है गंधहीन, ऑप्शन सी है गंध होती है, ऑप्शन डी है रंगीन गाढ़ा तरल। जब हम बात करेंगे क्रूड ऑयल की, तो इसमें देखिए ये दिखने में गाढ़ा तरल होता है, गहरे रंग का गाढ़ा तरल होता है, यानी पहला ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा गंधहीन, नहीं ये नहीं है। ऑप्शन सी कहता है गंध होती है, बिल्कुल गंध होती है। तो ये हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए एंड सी, यानी गहरे रंग का गाढ़ा तरल और उसमें गंध होता है। ठीक है, चलते हैं अब 5वें क्वेश्चन की तरफ। आज का 5वां क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन है। दोस्तों पिछले वीडियो में भी हमने बात की थी जीवाश्म ईंधन के बारे में कुछ, अगर आपको याद हो तो आप ये क्वेश्चन को बिल्कुल सही बना सकते हैं। ठीक है, चलते हैं पहले ऑप्शंस देखते हैं, नवीकरणीय, गैर परंपरागत, अनवीकरणीय और परंपरागत। आपको मैंने बताया था उसमें क्वेश्चंस थे कि ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, तो उसमें हमारा सही ऑप्शन था जीवाश्म ईंधन, यानी एक तो मिल गया मुझे, क्या होगा? परंपरागत होने वाला है। अब कहता है नवीकरणीय, गैर परंपरागत और अनवीकरणीय, तो हमारा हो जाएगा अनवीकरणीय। कोयला जो है या जो भी जीवाश्म ईंधन है वो हमारा क्या है? अनवीकरणीय है और परंपरागत स्रोत है, क्योंकि इसको बनने में बहुत समय लगता है, इसलिए हम इसको अनवीकरणीय में मानकर चलते हैं। चलते हैं आज के छठे क्वेश्चन की तरफ। आज का छठा क्वेश्चन है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है वो क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए है भोजन, ऑप्शन बी है दूध, ऑप्शन सी है जल, ऑप्शन डी है सूर्य। तो यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्य। सूर्य जो है ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है, प्रमुख स्रोत है इस धरती पे। ठीक है, आप लोग जब पढ़ेंगे ये फूड चेन के बारे में तो उसमें आपको पता होगा कि क्यों इसको सबसे बड़ा स्रोत कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 7वां क्वेश्चन है, घर सीसर में कुल कितने तालाब एक दूसरे से जुड़े हुए थे? ये हमारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इसमें जो है हमारा सही आंसर होगा, पहले ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है 6, दूसरा है 7, तीसरा है 8 और चौथा है 9, यानी 9। कुल कितने तालाब थे वहाँ? 9 तालाब थे जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। बारिश के मौसम में सारे जो वहाँ के पानी थे इसी तालाब में आकर के इकट्ठे हुआ करते थे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 8वां क्वेश्चन है, घरसीसर जिसका निर्माण राजा घरसी ने करवाया था, यह किस शहर में स्थित है? तो इसका जो निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा? राजा घरसी के द्वारा। और अभी हमारा इससे पहला क्वेश्चन था कितने तालाब थे? 9 तालाब थे। तो अब कह रहा है कि यह किस शहर में स्थित है ना, तो पहला ऑप्शन है जबलपुर, दूसरा है उदयपुर, तीसरा है जैसलमेर, चौथा है जयपुर। तो हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा जैसलमेर। ये कहाँ स्थित है? जैसलमेर, राजस्थान के जैसलमेर में। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन है आज का,
जल का घनत्व तो सर्वाधिक होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है, तो ये जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है। तो कहता है 0 डिग्री पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, 98.4 डिग्री सेल्सियस पे और 4 डिग्री सेल्सियस। जो हमारा सही आंसर है गाइस वो हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पे दोस्तों। तो जल का सर्वाधिक घनत्व तो कब होता है, जब वह 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। चलते हैं आज के 10वें क्वेश्चन की तरफ। आज का 10वां क्वेश्चन है, गोलकुंडा फोर्ट स्थित है। अब ये किला जो है गोलकुंडा का किला, ये किस राज्य में है या फिर किस शहर में स्थित है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हैदराबाद, उदयपुर, भोपाल और जैसलमेर। तो इसमें हमारा जो सही आंसर है हो जाएगा वो दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा हैदराबाद। क्या हो जाएगा, हैदराबाद। गोलकुंडा का किला कहाँ पे है, गोलकुंडा फोर्ट इज़ लोकेटेड इन हैदराबाद, ठीक है। और बात करेंगे जैसलमेर की, तो अभी हमने देखा था जैसलमेर में जो घरसीसर थे वो थे बनाए गए थे राजा घरसी के द्वारा, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें जो एक दूसरे से लिंक्ड हैं, तो आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलते हैं आज के 11वें क्वेश्चन की तरफ। आज का 11वां क्वेश्चन है, गोलकुंडा का किला किसने बनवाया था। देखिए पहला क्वेश्चन था कि गोलकुंडा कहाँ पर है, गोलकुंडा का किला कहाँ पर है। अब कह रहा है गोलकुंडा का किला किसने बनवाया। तो पहला ऑप्शन है चालुक्य राजवंश, ऑप्शन बी है काकतीय राजवंश, ऑप्शन सी है पल्लव राजवंश और ऑप्शन डी है चोल राजवंश। तो हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा काकतीय राजवंश, ठीक है। चलते हैं आज के 12वें क्वेश्चन की तरफ। आज का 12वां क्वेश्चन है, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, आंवला आदि में कौन सी खनिज प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना होगा, इससे बहुत बार घुमा करके भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि मान लेते हैं एक मीनू नाम की लड़की है, उसको डॉक्टर ने हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, आंवला आदि खाने को कहा है, तो बताइए उसके शरीर में किस चीज़ की कमी है, या फिर बताइए कि वो कौन से बीमारी से ग्रसित है, उसको कौन सा बीमारी है, ठीक है। तो ध्यान रखना होता है बस उसका बेसिक्स, यानी हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, आंवला, ये सब जो है इसमें क्या पाया जाता है, आयरन यानी लौह पाया जाता है, जिसकी कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया ना, ठीक है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे लौह। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको कमेंट करके बताना है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। अगर आयोडीन की कमी हो जाए हमारे शरीर में तो उससे कौन सा रोग होता है। चलते हैं आज के 13वें क्वेश्चन की तरफ। आज का 13वां क्वेश्चन है, पोलियो, पीलिया, अंत्रज्वार रोग कैसे फैलता है। ये सारे जो बीमारी हैं ये कैसे फैलते हैं। ऑप्शन ए है मच्छरों से, ऑप्शन बी है दूषित जल एवं भोजन से, ऑप्शन सी है मक्खियों से, ऑप्शन डी है सभी से। अब यहाँ हम देखें कि सभी से, तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना कि ऑल दिया है सभी से दिया है तो बस नहीं, सोचना है कि कैसे। अब मच्छरों के बारे में हमने पढ़ चुके हैं कि मच्छर से कौन कौन सा रोग फैलता है, चिकनगुनिया था, डेंगू था, मलेरिया था ना। तो हमें यहाँ देखना है कि सही आंसर क्या होगा। हमारा सही आंसर हो जाएगा दूषित जल एवं भोजन से। पीलिया, पोलियो, अंतज्वर कैसे फैलता है, दूषित जल एवं दूषित भोजन के सेवन से, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 14वां क्वेश्चन है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है हमारे शरीर में, तो क्यों आवश्यकता होती है, इसका क्या काम है हमारे शरीर में ना। पहला ऑप्शन कहता है बीमारियों से बचने के लिए, ऑप्शन बी कहते हैं शरीर के वृद्धि के लिए, ऑप्शन सी कहते हैं शरीर को ऊर्जा देने के लिए, ऑप्शन डी कहता है उपरोक्त सभी। तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, पहले आपको देखना है कि क्या कह रहा है, प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है। ऐसा नहीं कि उपरोक्त सभी है तो फिर वो चलो वही होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। आजकल क्वेश्चंस ट्रिकी दिए जाने लगे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। तो जो प्रोटीन है उसका मुख्य काम होता है शरीर के वृद्धि के लिए। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी हमारे बॉडी को बिल्डअप करता है कौन, ये प्रोटीन, ठीक है। और आपको क्या करना है कि इसमें देखिए और है, शरीर को ऊर्जा देने के लिए यानी एनर्जी गिविंग फूड किसको कहते हैं, बीमारी से बचने के लिए कौन सा फूड हम लोग लेते हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 15वां और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बहुत सारे टीके लगते हैं, उसमें से एक डीपीटी का टीका भी उनको दिया जाता है। आपको बताना है कि इसमें सही आंसर क्या है, टिटनस, काली खांसी और डिप्थीरिया। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, डिप्थीरिया, ठीक है। तो अब
और चौथा ऑप्शन है हमारा सभी। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर, आप लोग बताएं। डीपीटी का टीका क्यों दिया जाता है? तो डीपीटी का टीका तीनों रोगों से बचने के लिए दिया जाता है, ठीक है। यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा सभी, ठीक है। तो पहले ऑप्शंस को देख लेंगे फिर टिक करेंगे। चलते हैं आज के क्वेश्चंस ऑफ द डे के तरफ। आज का क्वेश्चंस ऑफ द डे है डीपीटी का विस्तारित रूप, यानी आपको बताना है डीपीटी का फुल फॉर्म, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि डीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। अगर कुछ आप सजेशंस देना चाहते हैं तो आप सजेशंस भी दें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।